हम देखते हैं कि यामोशी ने हारुस को उधर ही खत्म कर दिया होता है और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कजार ने आखिरकार उस ओमनी बैरियर को तोड़ दिया था और तभी कजार गुरोशी से कहता है, गुरोशी, तुमने बहुत अच्छी कोशिश करी, लेकिन अब तुम यही मरो और मैं अब जाके बाकियों को मारता हूँ। ये कहने के बाद कजार फाइनली जेनोसामा के यूनिवर्स में एंटर कर जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सामने जिरेन खड़ा होता है और अलग अलग यूनिवर्स के सारे वॉरियर्स खड़े होते हैं। तभी उन सभी को देख के कजार कहता है, वाह क्या बात है, चलो अब मौत का खेल शुरू किया जाए। तभी इसी पे एकदम से जिरेन कजार से कहता है, भला तुमने ओमनी बैरियर को आखिर तोड़ा कैसे? खैर जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से आगे बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। तभी इसी पे कजार कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, चलो लगता है मुझे अब तुम कीड़ों के साथ थोड़ा सा और खेलना पड़ेगा, चलो ये भी कर देख लेते हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे अचानक से फ्रीजा भी आ जाता है और वो कहता है, क्या ये सच में कोई सपना तो नहीं है, ये हकीकत में कजार है? तभी इसी पे कजार कहता है, क्या तुम भी एक फ्रॉस्ट डीमन हो? ये तो काफी अच्छी बात है। तुम भला इन सभी लोगों के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरे साथ आ जाना चाहिए। तभी इसी पे फ्रीजा मनी मन कहता है, ये भला यहाँ पर कैसे आ गया? इसे तो जिंदा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये। तभी इसी पे फ्रॉस्ट कहता है, मुझे पता है फ्रीजा तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन हमें किसी भी तरीके से इसे यहाँ पर ही रोकना होगा। तभी इसी पे फ्रीजा कहता है, तुम सच में ये कह रहे हो? उसके पॉइजन का सामना कोई भी नहीं कर सकता। हमारा उसके साथ लड़ना ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। तभी इसी पे कजार कहता है, क्या बात है, तुम तो मेरे बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हो। तो एक काम करो, तुम मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें जिंदा बख्श दूंगा। तभी इसी पे फ्रॉस्ट कहता है, लगता है उसके कान काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं। तभी इसी पे फ्रीजा कहता है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें उसकी तरफ हो जाना चाहिए, हमें उसकी बातों को मान लेना चाहिए। तभी इसी पे फ्रॉस्ट कहता है, तुम ये कैसे बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो? वो यहाँ पर सबको मारने के लिए आया है और तुम कह रहे हो हम उसकी तरफ हो जाएं? तभी इसी पे जिरेन कहता है, कोई कुछ भी क्यों ना कहे, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से आगे बिल्कुल भी नहीं देने जाने वाला। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जिरेन कजार के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन कजार उसके हमले को बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है और उसके ऊपर एक बहुत जोर का पंच मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि जिरेन उसके पंच को पकड़ लेता है। तभी इसी पे कजार कहता है, क्या बात है, तुम मुझे अपनी ताकत दिखा रहे हो, लेकिन मैंने तो अभी तक अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया है, जरा इसे संभालो। और तभी हम देखते हैं कि कजार एक बहुत जोर का हिट सीधा जिरेन के ऊपर करता है, जिसे जिरेन रोक नहीं पाता और काफ़ी दूर जाके गिरता है। ये देखने के बाद हिट भी अपना हमला सीधा कजार के ऊपर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कजार उसके भी हमले को बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है और हिट पे एक बहुत जोर का पंच करता है, जिसे हिट भी रोक नहीं पाता और वो भी काफ़ी दूर जाके गिरता है। तभी इसी पे फ्रीजा कहता है, नहीं ये सब बेवकूफ़ है, इन सब का उसके साथ लड़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, वो बस तुम लोगों के साथ तभी खेल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर बाकी सब लोग कहाँ पर हैं? उस बंदर को यहाँ पर होना चाहिए था, उन सभी के रहते ये यहाँ पर कैसे आ गया? क्या ये किंग ऑफ एवरीथिंग से भी ज़्यादा ताकतवर है?
और दूसरी तरफ हम यामोशी को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ गोरोशी के पास जा रहा होता है। और तभी दूसरी तरफ गोकू भी रकुमा के साथ फाइट कर रहा होता है। गोकू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो आखिर क्या करे। तभी इसी पे रकुमा कहता है, क्या वो ओमनी किंग, तुम घबरा रहे हो? तुम ओमनी किंग होने के बावजूद भी किसी को भी नहीं बचा सकते। देखते जाओ सब के सब कैसे मरेंगे। उसके ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रकुमा एकदम से गोकू के सामने आता है और उसके ऊपर एक बहुत जोर का अटैक करता है। लेकिन गोकू रकुमा के हमले को अवॉइड करता है और उसके ऊपर एक बहुत जोर का हमला करता है जिससे रकुमा थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तभी इसी पे वेजिटा कहता है, कैकारोट, तुम भला किसका इंतजार कर रहे हो? तुम यहाँ पर ज़्यादा वक्त बर्बाद करोगे तो वो वहाँ पर सबको मार देगा। तभी इसी पे गोकू कहता है, मुझे उम्मीद है सारे के सारे वॉरियर्स गेट के बाहर खड़े होंगे उसे वहाँ पर रोकने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सभी लोग ये मिलकर कर पाएंगे?